Hello students, today in this video we are going to learn एडवर्टाइजमेंट। हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानेंगे। इससे पहले का वीडियो हमने आपको बना दिया है हाउ टू ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट। उसमें हमने बताया आपको कि कैसे हम एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्या होते हैं। तो हमने उसमें बताया था कि आपको दो प्रकार के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट माने जिसको शॉर्ट में एड्स बोलते हैं, एड्स जो आते हैं हमारे टीवी पर, और विज्ञापन जिसको हिंदी में बोलेंगे। तो क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट हमारे एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट रहता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट है, वो हमको सीखना है सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाते हैं। सिचुएशन का मतलब होता है पोस्ट, यानी पद। जहाँ पर पोस्ट खाली होती है, पद खाली होते हैं, वहाँ के लिए विज्ञापन आप न्यूज़पेपर में, टीवी पर अक्सर आप देखते रहते हैं। आजकल तो नेट का ज़माना है, तो नेट पर भी सर्च किया जाता है। कई प्रकार की वेबसाइट्स हैं, naukri.com वगैरह वो बनी हुई हैं, जहाँ पर कि आप जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सिचुएशन वेकेंट, दो तरह की सिचुएशन होती हैं यहाँ पर। एक तो पोस्ट खाली हैं, सिचुएशन वेकेंट हैं किसी कंपनी में, तो वो ऐड निकालती है, अपना एडवर्टाइजमेंट निकालती है कि हमें इस तरह के आदमी चाहिए। दूसरा, यदि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति खुद जॉब चाहता है, वो बेरोजगार है और वो जॉब चाहता है, तो वो अपनी क्वालिफिकेशन लिख करके, एक्सपीरियंस लिख करके अपना एडवर्टाइजमेंट भी निकालता है। तो रिक्वायर्ड और वांटेड, दो तरह के इसमें सिचुएशन वेकेंट में हम पढ़ेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट अपने आप में एक अलग ही वर्ड होता है, जिसमें कि हम इंटरनेट का भी यूज करते हैं आजकल, और कई कंपनियों ने अपनी ब्रांडिंग बना रखी है, जैसे naukri.com, जहाँ पर कि जॉब सर्च की जाती हैं, वो लोग एडवर्टाइज करते हैं। तमाम तरह के ये जो वर्ड आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी आजकल के सोशल मीडिया से रिलेटेड भी वर्ड हैं, जहाँ पर हम ये इनसे काम लेते हैं। व्हाट इज एन एडवर्टाइजमेंट? एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? एन एडवर्टाइजमेंट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम टू इन्फ्लुएंस द माइंड्स ऑफ द मासेस। एडवर्टाइजमेंट एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम होता है, जो कि बहुत से लोगों को, भीड़ के दिमाग को प्रभावित कर सकता है। इट इज मेनली यूज टू बाय और सेल थिंग्स और टू गिव एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। इसका मेन जो उपयोग है वो चीज़ें खरीदने बेचने में किया जाता है, सूचनाएं इकट्ठी करने में किया जाता है। एडवर्टाइजमेंट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ नोटिस, पिक्चर और फिल्म इज प्योरली कमर्शियल इन नेचर। ऐसा एडवर्टाइजमेंट जो कि पिक्चर जिसमें होती है, फिल्म होती है, नोटिस होता है, वो पूरी तरीके से कमर्शियल उसका नेचर रहता है। इट रीचेज द मासेस थ्रू न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो एंड सिनेमा। कोई भी एडवर्टाइजमेंट लोगों तक टीवी, रेडियो, सिनेमा और न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचता है। तो हम इसमें जॉब ओरिएंटेड एडवर्टाइजमेंट की ही बात करेंगे, सिचुएशन वेकेंट की। जब कोई कंपनी अपने लिए कर्मचारी चाहती है, तो वो भी इस तरह के एडवर्टाइजमेंट नेट पर भी दे सकती है। जैसा आप देख रहे हैं, वी आर हायरिंग, ज्वाइन अवर कंपनी, हमारी कंपनी को ज्वाइन करो, हम हायर करते हैं, यानी लोगों को हायर करना। इन वर्ड को आपको सीखना चाहिए। हायर करना यानी कि वो जॉब देने के लिए जब आती हैं कंपनियां, तो इस तरह के हायर करने के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियों में गूगल कितनी नौकरियां दे रहा है, फेसबुक भी बहुत सी नौकरियां देने के लिए माध्यम बन चुका है, यूट्यूब पर तो बहुत से लोग काम कर ही रहे हैं, और कंपनी में भी वो इस तरह से जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनमें अब लोग जॉब सर्च कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब उतनी नहीं रही हैं। फिर भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एजेंसीज भी समय समय पर अपने विज्ञापन देती रहती हैं। जब भी जॉब सर्च के लिए कोई व्यक्ति जाता है तो उसको जॉब मिल जाती है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं जॉब से रिलेटेड, वो कैसे बनते हैं वो आपको सीखना है। तो चलिए हम पहले देखते हैं सिचुएशन वेकेंट के हिंट्स क्या होती हैं। यूज दीज हिंट्स टू राइट। जब भी आप सिचुएशन वेकेंट का एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे तो आप इस तरह के हिंट का उपयोग करें। सबसे पहले आप जो भी विज्ञापन है उसकी शुरुआत करेंगे बिगिन विद वांटेड या रिक्वायर्ड। यदि किसी कंपनी को आवश्यकता है कर्मचारियों की, टाइपिस्ट की, या फिर कोई भी आईआईटी वाला या आईटी वाला कोई बंदा उसको चाहिए, तो वो रिक्वायर्ड के कॉलम के साथ विज्ञापन निकालते हैं। वांटेड यानी होता है चाहिए,
यानी किसी को खुद को इंडिविजुअल को जॉब चाहिए तो भी वो वांटेड हेडिंग डाल करके अपना एडवर्टाइजमेंट पेपर में निकलवा सकता है, या फिर कोई कंपनी को चाहिए तो वो भी वांटेड और रिक्वायर्ड, ये दोनों का यूज हो सकता है सिचुएशन वेकेंट के एडवर्टाइजमेंट में। फिर हमको नेम ऑफ द कंपनी भी इसमें लिखना होता है। जो कंपनी विज्ञापन निकाल रही है जॉब के लिए उसका नाम होना चाहिए। पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज, जो भी पोस्ट का नाम, पद का नाम क्या है वो, और कितनी वैकेंसीज हैं, उनकी संख्या क्या है, ये हमको एडवर्टाइजमेंट के विज्ञापन में देनी होती है। एज एंड सेक्स ऑफ द कैंडिडेट, जो उम्र है या फिर सेक्स मतलब स्त्रीलिंग या पुरलिंग, उसको किस तरह के महिला पुरुष की आवश्यकता है कैंडिडेट की, वो लिखा जाता है। उम्र कितनी चाहिए, उम्र का, एज का बाउंडेशन कितना है, वो हमको इस एडवर्टाइजमेंट में देना होता है। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, किसी की योग्यता कितनी है वो इसमें आता है, और एक्सपीरियंस, अनुभव, यानी कंपनी को यदि कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस वाले व्यक्ति चाहिए तो वो क्वालिफिकेशंस लिख देता है कि हमको ये तो कोई टीचर चाहिए जैसे तो एमए या बीएड एमएड चाहिए, ये तो कोई आईटी का बंदा चाहिए तो उसको कंप्यूटर साइंस का अनुभव चाहिए। एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी रहता है आजकल जॉब के लिए, तो आप भी यदि कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो शुरू में कर लें, क्योंकि बाद में अच्छी नौकरी के लिए एक्सपीरियंस लगाना ही पड़ता है। अदर डिटेल्स ऑप्शनल है, आप जो भी जानकारी आपके दिमाग में आती है नौकरी रिलेटेड वो आप इसमें लिख सकते हैं। पे स्केल एंड पर्स, पे स्केल कितना पेमेंट मिलेगा, वेजेस तनख्वाह क्या रहेगी, ये भी उसमें मेंशन करना होता है एडवर्टाइजमेंट में। और पर्क्स यानी सुविधाएं, फैसिलिटीज़, और भी कोई ये फैसिलिटीज़ जैसे कि वो कंपनी आपको फ्लैट उपलब्ध कराएगी नहीं, आपको कार गाड़ी वगैरह उपलब्ध कराएगी कि नहीं, बीच का ऑटो टेम्पो का जो पैसा खर्चा होता है वो आपको मिलेगा कि नहीं, ये चीज़ें उपलब्ध कराएगी कि नहीं, तो ये होता है पर्क्स। ठीक है। मोड ऑफ अप्लाइंग, अब जो जॉब है जिस कंपनी ने निकाला है उसका अप्लाई करने का मोड क्या रहेगा, मेल आईडी से करना है, बायोडाटा भेजना है तो कैसे भेजना है, किसको भेजना है, ये एडवर्टाइजमेंट में आना चाहिए। और सबसे आखिर में कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, ये सारी बातें जितनी हो पॉसिबल वो आप एडवर्टाइजमेंट में रखें। तो इस तरीके से आपको सिचुएशन वेकेंट के एडवर्टाइजमेंट में ये बातों का ध्यान रखना है बनाते समय। अब हम इस वीडियो में आपको बहुत से विज्ञापन के क्वेश्चन दे करके आपको सिखाएंगे किस प्रकार से सिचुएशन वेकेंट के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और फिर उनका एडवर्टाइजमेंट कैसे बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले आपके आगे ये है, जागृति इंजीनियरिंग वर्क्स इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल नीड 2 टाइपिस्ट फॉर देयर इंदौर ऑफिस, राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर द सिचुएशन वेकेंट कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। अब मान के चलें कोई कंपनी है जागृति इंजीनियरिंग वर्क्स, इसका एड्रेस है इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, उसको 2 टाइपिस्ट की आवश्यकता है अपने इंदौर ऑफिस के लिए। अब आपको राइट एन एडवर्टाइजमेंट, आप एडवर्टाइजमेंट लिखें फॉर द सिचुएशन वेकेंट की पोस्ट खाली है, इसका एडवर्टाइजमेंट बनाएं कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर में आपको एडवर्टाइजमेंट निकालना है। ठीक है, तो कंपनी का नाम भी आ गया इसमें, और पोस्ट कौन सी है, 2 पोस्ट हो गई, पोस्ट एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 2। ठीक है, और इंदौर ऑफिस आ गया। अब आपको ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो फिर कैसे आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट आप बनाएंगे, वो आप देखते चलें। तो सबसे पहले आप ऊपर लिख दें रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है, हिंदी में आप देखेंगे, आप हिंदी का कोई भी अखबार उठा के देखेंगे तो उसमें क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट का जो पेज आता है, वर्गीकृत विज्ञापन हिंदी में कहते हैं, वहाँ इस तरीके के तमाम एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। उस तरीके से ही आपको कम से कम शब्दों में साफ साफ टू द पॉइंट बात लिखते हुए आपको विज्ञापन लिखना है। तो रिक्वायर्ड, अब इस क्वेश्चन की जो बातें दी हैं उसमें इसमें कितनी पोस्ट हैं, 2 पोस्ट, तो हमने सीधा सा लिख दिया 2 टाइपिस्ट। यहाँ ध्यान रखें आपको कोई सेंटेंस या ग्रामेटिकल सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी ग्रामर स्ट्रक्चर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर टू द पॉइंट और मिनिमम वर्ड्स में अपनी बात को एडवर्टाइजमेंट में लिखना होता है। एदर सेक्स यानी कि मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता है। टाइपिस्ट की 2 पोस्ट है फॉर अवर इंदौर ऑफिस, हमारे इंदौर ऑफिस के लिए। कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट्स विद द नॉलेज ऑफ टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड। अब जो भी कैंडिडेट है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको टाइपिंग और शॉर्ट हैंड की नॉलेज होना चाहिए। वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए।
एट लीस्ट 2 years एक्सपीरियंस, और उसको 2 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, जो भी आपकी सैलरी रहेगी, तनख्वाह रहेगी, वो आपकी योग्यता और आपके अनुभव के अनुसार रहेगी। अप्लाई विथ डिटेल्ड बायोडाटा विद इन 7 days टू द मैनेजर, मैनेजर को 7 दिन के भीतर आपको अपना बायोडाटा भेज करके अप्लाई करना है। कॉन्टैक्ट यानी जो कंपनी है जिसने ये विज्ञापन निकाला है, जागृति इंजीनियरिंग वर्क्स, इंडस्ट्रियल एरिया भोपाल, उसका ये हो गया। फ़ोन नंबर लिख, आप यहाँ पर फ़ोन नंबर के साथ में ईमेल आईडी भी नीचे दे सकते हैं। तो कांटेक्ट आपको सेंटर में सबसे नीचे जरूर लिखना है। बाकी ये सारी डिटेल जो हमने इसमें आपको बताई हैं, ये डिटेल आपकी किसी भी एडवर्टाइजमेंट में, जॉब वाले में आनी ही चाहिए। इस तरह के हम अलग अलग क्वेश्चन आपको बताते जाएंगे, आप इनको बाद में कॉपी डाउन भी कर लें। और ज़रूर कॉपी डाउन करना, केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता। जब तक आप कॉपी डाउन नहीं करेंगे तो सारे पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर नहीं होंगे कि हमको सिचुएशन वेकेंट वाले एडवर्टाइजमेंट में कौन कौन से पॉइंट को कवर करना है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखें। राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द सिचुएशन वेकेंट कॉलम ऑफ पत्रिका। अब आपको इसमें एक जनरल सा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ भी जानकारी नहीं दी है। पत्रिका कोई अखबार है, उसके सिचुएशन वेकेंट कॉलम के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। तो ये ग्वालियर का अखबार है। अब आप कोई भी आपने अखबार को दे दिया कि साहब हमको तो जानकारी हमने दे दी, अब आप इसके लिए विज्ञापन निकालो पत्रिका से, ठीक है ना। तो इस तरह का विज्ञापन मान के चले वो निकाल रहे हैं। तो रिक्वायर्ड आपने सबसे ऊपर लिख दिया, आवश्यकता है 5 स्मार्ट लेडी चेकर्स फॉर ए रिनाउंड एक्सपोर्ट हाउस बेस्ड इन इंदौर। ठीक है, एक्सपोर्ट हाउस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो एक्सपोर्ट हाउस है इंदौर में, एक फेमस है, प्रसिद्ध है। तो वहाँ पर 5 पोस्ट हैं, 5 स्मार्ट लेडी चेकर्स। लेडी चेकर्स यानी जो लोगों का चेक करते हैं सामान वगैरह, तो 5 लेडीज की जरूरत है। ठीक है, एक्सपीरियंस इन ए वेल नोन एक्सपोर्ट हाउस विल बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन। जो भी अनुभव वाली कोई होगा तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी, उस पर विचार किया जाएगा। फ्रेश ग्रेजुएट्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट होंगे, अभी अभी जो डिग्री करके आए होंगे, नए लड़के या इसमें लेडीज मांगा है, तो नए जो फ्रेशर होंगे, फ्रेश ग्रेजुएट, उनको जिनमें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि आपको लोगों से बात करना किस तरीके से अच्छे से आता है, इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। ये आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है कोई भी जॉब के लिए। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट देना होगा। अट्रैक्टिव सैलरी बिसाइड्स अदर बेनिफिट्स, अन्य प्रकार के बेनिफिट्स के साथ में अट्रैक्टिव सैलरी भी मिलेगी। अप्लाई टू द मैनेजर एचआरडी, एचआरडी जो मैनेजर है उनको आपको अप्लाई करना है। कांटेक्ट किसको करना है, तान्या एक्सपोर्ट इंदौर, फ़ोन नंबर ये दे दिया। तो इस तरीके से विज्ञापन आप बनाएंगे। तीसरा देखें, यू आर विवेक शर्मा ऑफ रायसेन, आप रायसेन में कोई विवेक शर्मा है। यू वॉन्ट एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर योर डॉटर, आपको अपनी बेटी के लिए कोई इंग्लिश ट्यूटर चाहिए, अंग्रेजी पढ़ाने वाला। राइट आउट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर। अब आप लोकल न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम जो होता है विज्ञापन का, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आप निकलवाएं। तो आपकी आवश्यकता क्या है कि आप कोई विवेक शर्मा है रायसेन के, जिनको कि अपनी बेटी के लिए इंग्लिश ट्यूटर चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एडवर्टाइजमेंट कैसे ड्राफ्ट करेंगे ये देखें। रिक्वायर्ड आप सबसे ऊपर ये लिख देंगे, फिर आप बनाएंगे एन इंग्लिश ट्यूटर फॉर ए गर्ल ऑफ क्लास 12th, ओनली लेडीज विद अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग 10+2 क्लासेस फॉर 5 years विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, अब इंग्लिश ट्यूटर चाहिए आपको, कौन के लिए चाहिए, 12th क्लास की लड़की के लिए चाहिए, और बच्ची है तो केवल लेडीज ही अप्लाई करेंगे, ऐसा लिख दिया है। मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग 10+2 क्लासेस, 5 साल तक का अनुभव आपके पास होना चाहिए, जो भी टीचर उसके पास में, जो कि 10+2 क्लासेस को 5 साल से पढ़ा रहा हो, इस तरह का ट्यूटर चाहिए। विल बी कंसिडर्ड, उस पर ही विचार किया जाएगा। एमोल्यूमेंट्स यानी कि जो सुविधाएं रहेंगी, आने जाने का जो खर्चा रहेगा वो क्या रहेगा, ट्रेवलिंग आपको एक्सपेंसेस मिलेगा, आने जाने का खर्चा मिलेगा आपको।
और 7,000 से 8,000 पर मंथ, 7,000 to 8,000 पर मंथ इनकम जो है उसका ट्यूशन का रहेगा, पारिश्रमिक जो रहेगा एमोल्यूमेंट्स वो। तो इसमें हमने डिटेल दे दी। अब कॉन्टैक्ट किसको करना है, विवेक शर्मा है, 120L सिविल लाइन्स ग्वालियर, ये एड्रेस दे दिया, फ़ोन नंबर दे दिया। इस तरीके से आपको विज्ञापन सिचुएशन वेकेंट के बनाना है। चलिए और देखते हैं। 4th क्वेश्चन देखें। यू आर द जनरल मैनेजर ऑफ L&T इंडिया लिमिटेड। आप जनरल मैनेजर हैं L&T इंडिया लिमिटेड कोई कंपनी में। यू वॉन्ट टू अपॉइंट टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर कंपनी। आप अपनी कंपनी के लिए सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चाहते हैं, अपॉइंट करना चाहते हैं। गिव एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए लोकल डेली। तो लोकल जो भी अखबार है उसके क्लासिफाइड कॉलम में के लिए आप एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कराना है आपको। तो किस तरीके का विज्ञापन आप बनेगा ये देखिए। कंपनी का नाम इसमें आपको दिख रहा है L&T इंडिया लिमिटेड, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की पोस्ट है रिक्वायर्ड, ठीक है। 2 यंग एंड आउटगोइंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, 2 यंग और आउटगोइंग सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी बाहर आने जाने वाले रिप्रेजेंटेटिव L&T इंडिया लिमिटेड को चाहिए। तो पोस्ट हो गई 2, ठीक है। ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड स्मार्ट बॉयज एंड गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 25। केवल उनको कंपनी को 18 से 25 साल की उम्र वाले एज ग्रुप वाले लड़के लड़कियां चाहिए जो कि रिजल्ट ओरिएंटेड हों, यानी कि कुछ परिणाम दे सकें, कुछ काम कर सकें। आलसी आदमी नहीं चाहिए कंपनी को। एंड विथ गुड कम्युनिकेशन स्किल विल बी कंसीडर्ड, और अच्छी जिनकी कम्युनिकेशन स्किल होगी वो उस जॉब के लिए उन पर विचार किया जाएगा। सैलरी एंड इंसेंटिव बेस्ट इन द इंडस्ट्री, जो भी इंडस्ट्री में अच्छे से अच्छा मिल सकता है, सैलरी और इंसेंटिव सुविधाएं वो आपको मिलेंगी। कांटेक्ट करें जनरल मैनेजर, फ़ोन नंबर दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप L&T कंपनी का नाम लिख देंगे, यहाँ ये रह गया है। तो इस प्रकार से आपको विज्ञापन बनाना है। इन सभी विज्ञापनों में आप एक चीज़ तो देख रहे होंगे कि कम्युनिकेशन स्किल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी, इसमें हिंदी तो आपको अच्छे से बोलना आना ही चाहिए, पर इंग्लिश भी इसमें स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल में आता है। तो अंग्रेजी तो आप अच्छे से अच्छा करते रहें, जितना प्रयास कर सकें उतना अंग्रेजी की वीडियो आप देखा करें, जो कि आपको अच्छे से अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी बना सके। चलिए 5वां क्वेश्चन है। तान्या पब्लिक स्कूल इन ग्वालियर, ये कोई स्कूल है तान्या पब्लिक स्कूल ग्वालियर में, रिक्वायर्स क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज। उसको क्रिकेट या हॉकी के कोच टीचर चाहिए, ठीक है ना, जो फिजिकल टीचर होता है वो। ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स फॉर द सिचुएशन वेकेंट कॉलम ऑफ द डेली न्यूज़। डेली न्यूज़ का जो सिचुएशन वेकेंट का कॉलम होता है उसमें 50 शब्दों से ही ज़्यादा आपको एडवर्टाइजमेंट की शब्द सीमा बना दी है इन्होंने। एडवर्टाइजमेंट बनाना है। स्टेटिंग योर रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। आप जो विज्ञापन बनाएं उसमें अपनी आवश्यकताएं लिखें और उसमें कितने उम्र वाला व्यक्ति चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब बातें भी आप एडवर्टाइजमेंट में लिखें। यू आर प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, आप स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल के बिहाफ से आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है। स्कूल का नाम दे दिया गया है, कौन सी पोस्ट है आपको, क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज आपको चाहिए, उसकी उम्र और एक्सपीरियंस को डिटेल लिखते हुए आपको एडवर्टाइजमेंट लोकल डेली के लिए बनाना है। तो इस तरह का विज्ञापन हम बनाएंगे। हमने जो बनाया है इसको आप एक मॉडल मान के चलें, क्योंकि आप इससे और भी अच्छा बेहतर एडवर्टाइजमेंट बना सकते हैं और बनाने का प्रयास आप करें, तभी आप सीख पाएंगे। चलिए वांटेड हमने लिख दिया। अब हम लिख रहे हैं ए प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल, एक नामी गिरामी एक कोई सेकेंडरी स्कूल है, रिक्वायर्स क्रिकेट एंड हॉकी कोचेज, उसको क्रिकेट और हॉकी कोचेज टीचर की जरूरत है। ओनली ग्रेजुएट्स इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस विल बी कंसीडर्ड। अच्छे किसी स्पोर्ट के इंस्टीट्यूशन से जिसने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री ली होगी, ग्रेजुएट होगा, ऐसे कोच को ही नौकरी मिलेगी, विचार किया जाएगा। एज बिलो 45,
उम्र 45 से कम होना चाहिए, सैलरी नो बार फॉर द राइट कैंडिडेट्स। ऐसी लाइनें आप डाल सकते हैं। सैलरी आप लिख भी सकते हैं कितने से कितने तक, 18,000 to 20,000, ठीक है ना। या फिर इस तरह का, कभी कभी कंपनियां इस तरह का सेंटेंस डाल देती हैं कि आपकी एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन कैसी है, कितने अच्छे से डिग्री आपने किया है, क्या आपके अंदर क्षमताएं हैं, कम्युनिकेशन स्किल कितनी है। तो ये जब इंटरव्यू होता है तो आपको वो देख करके आपकी तनख्वाह पेमेंट जो है वो अच्छा भी दे देते हैं। इसीलिए कंपनियां ऐसी लाइन भी डाल देती हैं, सैलरी नो बार फॉर द राइट कैंडिडेट। यदि सही कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए तनख्वाह की कोई बाउंडेशन नहीं है, बढ़ा चढ़ा के मिल जाएगी। तो इस तरह के आपको हम अलग अलग विज्ञापनों में अलग अलग तरह की लाइन दे करके बता रहे हैं। अब इन सब को समराइज करके आपको दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी कि किस प्रकार से हम एडवर्टाइजमेंट सिचुएशन वेकेंट का बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यू आर तन्मय, जनरल मैनेजर ऑफ एसपी इंडस्ट्रीज ग्वालियर। अब आप कोई तन्मय हैं जो कि जनरल मैनेजर हैं एसपी इंडस्ट्रीज ग्वालियर के। यू नीड एन अकाउंटेंट फॉर योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी के लिए अकाउंटेंट चाहिए। ड्राफ्ट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन द हिंदू इन क्लासिफाइड कॉलम। द हिंदू अखबार है, उसके क्लासिफाइड कॉलम में आपको 50 शब्द सीमा है, उससे ज़्यादा का एडवर्टाइजमेंट नहीं देना है। वो ड्राफ्ट करना है आपको। आपकी आवश्यकता है कि आपको अकाउंटेंट या सीए जो कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसकी आपको आवश्यकता है। तो आप किस प्रकार से विज्ञापन बनाएंगे वो देखें आप सिचुएशन वेकेंट का। तो ये हमारा विज्ञापन रहेगा। वांटेड लिख देंगे आप ऊपर टाइटल, और फिर रिक्वायर ए वेल क्वालिफाइड एंड एन एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर देयर हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस के लिए उसको आप हटा दें यहाँ से। हेड ऑफिस के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के पोस्ट की आवश्यकता है जो कि क्वालिफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। द सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी गिवन अ सैलरी ऑफ 30,000 रुपीज़ पर मंथ। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होगा उसको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एंड फ्री अकोमोडेशन, और अन्य सुविधाएं अकोमोडेशन उसको फ्री मिलेंगी, जैसे फ्लैट हो, घर हो, गाड़ी हो, ये सब मिलेंगी। अप्लाई विद इन 10 days टू द जनरल मैनेजर एसपी इंडस्ट्रीज ग्वालियर। 10 दिन के भीतर जनरल मैनेजर एसपी इंडस्ट्रीज के आपको अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट है उसको गिव डिटेल्स ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को डिटेल में दें। ये नाम दिया है जनरल मैनेजर एसपी इंडस्ट्रीज। इस तरीके से आप इसका विज्ञापन बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। एमपी इंटरनेशनल स्कूल इज लुकिंग फॉर ए रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। एमपी इंटरनेशनल स्कूल है कोई, वो अपने स्कूल के लिए रिसेप्शनिस्ट देखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। जो आगे गेस्ट आते हैं, लोग आते हैं, पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, उनको ज्वाइन करने के लिए रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो राइट एन एडवर्टाइजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इन द क्लासिफाइड कॉलम ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर गिविंग नेसेसरी डिटेल्स। सभी आवश्यक डिटेल्स देते हुए आपको न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट बनाना है। इसमें ड्राफ्ट द एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 से ज़्यादा शब्द सीमा आपके एडवर्टाइजमेंट की नहीं होनी चाहिए। चलिए इस तरह का विज्ञापन हमारा बनेगा। एमपी इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर इज लुकिंग फॉर अ लेडी रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल। अधिकतर जो इंस्टीट्यूट होते हैं, कंपनी, संस्थाएं, वो एक लेडी या गर्ल को ही अपने रिसेप्शनिस्ट के लिए रखते हैं। तो इसके लिए विज्ञापन आपको एडवर्टाइजमेंट बनाना है। इज लुकिंग फॉर अ लेडी रिसेप्शनिस्ट फॉर द स्कूल ओनली कॉन्वेंट एडुकेटेड। यानी जो भी रिसेप्शनिस्ट होगी उसकी आवश्यकता क्या क्या रहेंगी आप अपने अकॉर्डिंग उसे फिक्स कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो आपको जो भी रिसेप्शनिस्ट चाहिए वो कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई होनी चाहिए। स्मार्ट एंड यंग लेडीज विद प्लीजिंग एंड प्रेजेंटेबल पर्सनैलिटीज़। जो भी लेडीज़ हैं उनकी जो पर्सनैलिटी है वो प्लीजिंग होना चाहिए, खुश होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, चेहरे से स्माइल होना चाहिए, और प्रेजेंटेबल यानी कि जब वो बात करें, कोई भी अपनी बात को रखें प्रेजेंट करते समय, तो वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। विल बी कंसीडर्ड, तो ऐसी पर्सनैलिटी वाली यंग लेडीज़ की ज़रूरत है जो स्मार्ट भी हो। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स,
अच्छी कम्युनिकेशन स्किल उसमें हो, यानी बातचीत का ढंग उसको आता हो हिंदी और इंग्लिश दोनों में। एंड कंप्यूटर लिटरेसी विल बी एडेड क्वालिफिकेशन, यदि उसमें कंप्यूटर की जानकारी है तो उसको भी ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि वो भी मान्य है। हैंडसम सैलरी विद पर्क्स, अच्छी सैलरी मिलेगी, पर्क्स माने अन्य सुविधाओं के साथ में। अप्लाई विद कंप्लीट बायोडाटा विद इन अ वीक टू द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, जो भी स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं उनको अपना बायोडाटा 1 हफ्ते के अंदर अप्लाई करना है जॉब के लिए। कॉन्टैक्ट एमपी इंटरनेशनल स्कूल ग्वालियर। तो इस तरीके से अलग अलग तरह की पोस्टों का विज्ञापन हम बता रहे हैं, किस प्रकार से उनमें क्या क्या क्वालिफिकेशन से आपको सिचुएशन वेकेंट के बनाना है। चलिए आगे देखें। यू आर ए सोशल साइंस टीचर एंड रिक्वायर ए जॉब। अब तक हमने जो आपको बताया वो तो कंपनी और स्कूलों ने विज्ञापन निकाले। अब आप इंडिविजुअल व्यक्ति को जॉब चाहिए तो वो अपनी जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकालेगा। तो सिचुएशन वांटेड यानी कि नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, पोस्ट चाहिए, तो फिर वो कैसे निकालेगा ये देखें कि आप कोई हैं जो कि सोशल साइंस टीचर हैं एंड रिक्वायर ए जॉब, और आपको जॉब की जरूरत है। ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर अ न्यूज़पेपर गिविंग डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एंड एक्सपेक्टेड सैलरी। अब आपको एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करना है अखबार के लिए। अपनी डिटेल आप देंगे जिसमें कि आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे, आपको कितना एक्सपीरियंस है ये आप लिख के देंगे, और कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्ट करते हैं, आपको उम्मीद कितनी नौकरी पैसे वाली नौकरी चाहिए ये आप लिखेंगे। तो चलिए वांटेड यहाँ पर आप टाइटल डाल देंगे सबसे ऊपर, और फिर वांटेड के बाद में आप एडवर्टाइजमेंट का कंटेंट लिखेंगे। किस तरीके से कंटेंट रहेगा? ए सोशल साइंस टीचर रिटायर्ड फ्रॉम ए रेपुटेटेड गवर्नमेंट स्कूल। ठीक है ना। तो कई लोग तो फ्रेशर जो होते हैं वो अपने लिए खुद के लिए जॉब चाहते हैं, कई बार रिटायर्ड टीचर होते हैं वो भी जॉब चाहते हैं। तो अच्छे सरकारी स्कूल से रिटायर्ड, कोई रेपुटेटेड स्कूल से रिटायर्ड हैं सोशल साइंस टीचर, सीक्स अ सूटेबल, उनको एक सूटेबल जॉब चाहिए, ढूंढ रहे हैं वो, होल टाइम और पार्ट टाइम जॉब एज ए टीचर, पूरे टाइम या पार्ट टाइम जॉब टीचर के रूप में जॉब चाहते हैं। इनकी क्वालिफिकेशन उन्होंने लिख दी है एमए सोशल साइंस एंड बीएड विद 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 30 साल का एक्सपीरियंस भी है इनके पास में। गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है। मिनिमम पे एक्सेप्टेबल ₹15,000 पर मंथ, इनकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी जो चाहते हैं वो 15,000 पर मंथ कम से कम एक्सेप्टेबल है, इतना तो मान के चला, इतना तो चाहिए। अब जो टीचर हैं जो वांटेड हैं, मतलब जो चाहते हैं कि मुझे नौकरी मिले, तो उनका नाम हो जाएगा, उनका एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, छतरपुर नेहरू कॉलोनी एलसी शर्मा, फ़ोन नंबर डाल दिया। इस तरीके से आपको कॉन्टैक्ट लिखते हुए, ये वो हैं जब जॉब हम चाहते हैं जो लोग। ठीक है, एक और देखें। यू आर ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड रिक्वायर ए जॉब, आप कॉमर्स में ग्रेजुएट हैं, ठीक है, बीकॉम एमकॉम किया है आपने मान के चलें, और आपको नौकरी की ज़रूरत है। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट फॉर ए न्यूज़पेपर गिविंग पर्टिकुलर्स ए क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, आप अपनी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस लिखते हुए एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करें। तो वांटेड आपने टाइटल डाल दिया, फिर लिखें ए फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स, यानी आप लिख रहे हैं कि आपकी जो डिग्री है वो फर्स्ट क्लास की है, ग्रेजुएट से आपने किया है कॉमर्स से। सीक्स ए सूटेबल जॉब इन ए रेपुटेड फर्म और ए बैंक टू वर्क एज एन अकाउंटेंट क्लर्क। ठीक है, तो आप अकाउंटेंट या क्लर्क की आपको बैंक में मिल जाए नौकरी, या कोई रेपुटेटेड फर्म है उसमें नौकरी मिल जाए, उसकी आपको तलाश है। नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, पहले से कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ये क्लियर लिख रहे हैं। गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइप राइटिंग, टाइप राइटिंग में इंग्लिश और हिंदी की टाइप राइटिंग में इनको अच्छा ज्ञान है, अच्छी नॉलेज है। मिनिमम पे एक्सेप्टेबल ₹15,000 पर मंथ, ठीक है, 15,000 कम से कम तनख्वाह इनको मिनिमम चाहिए। कॉन्टैक्ट मनोज 12A विजयनगर ग्वालियर, इस तरीके से हम कॉन्टैक्ट एड्रेस डाल देंगे। तो 3 चीज़ें एडवर्टाइजमेंट रहेंगी, ऊपर आप टाइटल लिखेंगे, कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में क्या क्या बातें लिखनी है वो आप हर बार क्वेश्चन में देख रहे हैं, और नीचे कॉन्टैक्ट लिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखें। यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नीड ऑफ ए जॉब इन और अराउंड भोपाल, आप कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, ठीक है, और आपको जॉब की आवश्यकता है इन और अराउंड भोपाल, भोपाल के अंदर मिल जाए या फिर भोपाल के आसपास मिल जाए।
राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल डेली, अखबार में आपको एडवर्टाइजमेंट आपको बनाना है, ठीक है। वांटेड आप टाइटल डाल देंगे, ए फर्स्ट क्लास बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एसटीआई विदिशा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, एसटीआई विदिशा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से आपने बीई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में किया है फर्स्ट क्लास से। ए जॉब इन और अराउंड भोपाल, ठीक है, तो अब जॉब की आवश्यकता है, चाहे भोपाल के अंदर हो या भोपाल के आसपास हो। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स इन ए लीडिंग मल्टीनेशनल, ठीक है ना, मल्टीनेशनल कंपनी में एक्सपीरियंस है 2 साल का। प्रेजेंटली वर्किंग यानी 2 साल से ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं विद ए प्राइवेट फर्म इन जबलपुर, जबलपुर की किसी प्राइवेट फर्म से। सैलरी एक्सपेक्टेड करते हैं इतनी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट इस तरीके से आपको ये सिचुएशन वीकेंड का बनाना है। तो अब सीख गए होंगे आप सिचुएशन वीकेंड के। आगे हम आपको और वीडियो जारी करने वाले हैं जिसमें कि हम सेल, परचेज, लॉस एंड फाउंड और भी जो भी विज्ञापन के क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट के होते हैं प्रकार, उन सब के बारे में आपको बनाने वाले हैं। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे रहते हैं आपके पास, क्योंकि सीधा सीधा वीडियो आपके पास पहुंच जाता है।